नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया के भाइयों का, मीडिया चैनल वालों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि अभी जो हाल ही में हिमाचल दिवस पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का हिमाचल स्तर का कार्यक्रम पांगी में हुआ था, तो हमारे पांगी घाटी में उसमें लगभग हर कोने से लोगों ने आकर उसमें भाग लिया था। तो जो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जो घोषणाएं की और जो जिनके उद्घाटन किए, मैं बताना चाहूँगा कि वो सारे काम जो है बीजेपी के समय में, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग 90% कंप्लीट थे। और अभी भी वो लगभग पिछले 1 साल से बनकर तैयार थे। तो विभिन्न स्तर पर विभिन्न हमने भी उठाए थे मुद्दे कि इनको जल्दी से जल्दी लोकार्पण कर दो, और उसके लिए भी उनको 1 साल लग गया था। 1 साल से वो बन के वैसे पड़े हुए थे। तो अभी जब हिमाचल दिवस का कार्यक्रम था, वो पांगी में रखना माननीय मुख्यमंत्री जी की मजबूरी थी, क्योंकि उन्होंने जब सरकार के लिए चुनाव हुए थे, लोगों से वादे किए थे, ऐसे झूठे वादे जिनको अब पूरा करने में वो असफल है। तो यहाँ पांगी क्षेत्र इसलिए चुना था, ये बहुत छोटा सा क्षेत्र है, और सबसे मुख्य जो मातृशक्ति को 1500 रुपये का जो वादा किया था, वो अब किसी जिला स्तर पे करेंगे, प्रदेश स्तर के करेंगे, वो तो वहाँ पे घोषणा कर नहीं पाएंगे। तो पांगी में थोड़ी हमारी जो मातृशक्ति है 1800-1900 मातृशक्ति को यहाँ पे घोषणा की। और उसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा पांगी का घाटी का पिछले साल का जो बजट था, उसमें जो हमारे हाउसिंग के केस थे 40-41 गृह निर्माण के केस थे, जो गरीब लोगों को घरों के लिए मिलना था, वो सारा अप्रूवल होकर ट्रेजरी में तक पहुंच चुका था। और उसके बाद वो पैसा वापस लिया, जो लगभग 60-61 लाख बनता है, उसमें 10-12 लाख और जोड़ के उन्होंने महिलाओं को 3 महीने के लिए 1500 दे दिया। और उसमें भी अभी हमारी बहुत सारी महिलाएं रहती है। तो इसके अलावा जो भी यहाँ घोषणाएं की है, मान लो शिलान्यास किए हैं, वो चाहे 33 kV का है, 11 kV का है, चाहे सोलर पावर प्लांट है। तो मैं बताना चाहूँगा, जो RDSS नामक एक सेंटर की स्कीम है, 2 साल पहले भारत सरकार ने एक जो अति दुर्गम जनजातीय क्षेत्र है, जहाँ पर लाइट की दिक्कत रहती है, और जो लाइट की सप्लाई है वो ग्रिड से होनी है, और उसको जोड़ने के लिए भारत सरकार ने जो ये RDSS स्कीम है, इसके तहत दूर दराज के क्षेत्रों के लिए घोषणा की थी कि वहाँ पे 11 kV 33 kV लाइन के माध्यम से, जो हमारा भी थिरोट से लेकर पांगी तक, उदयपुर से होते हुए, तिंदी से होते हुए जो लाइनें बचनी है और जो सप्लाई आनी है, उसके लिए सारा जो पैसा है भारत सरकार का है। यहाँ पे स्थानीय कांग्रेसी नेता लोगों के सामने दुष्प्रचार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार कम से कम भारत सरकार का नाम स्टेज से लेना चाहिए था, जब सारा पैसा भारत सरकार का है, योजनाएं भारत सरकार की है। और एक और आप जहाँ कहाँ भाषणों में कह रहे हैं कि भारत सरकार सहयोग नहीं करती है, तो यहाँ सारी जो हमारी जितनी भी स्कीमें हैं लगभग भारत सरकार की स्कीमें हैं, और उसमें भी आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप ऐसा कोई काम बताओ, 2 साल से आपने कौन सा ऐसा काम किया जिसका आपने शिलान्यास किया और अभी आप उसका उद्घाटन किए हो? ऐसा तो कोई अभी तक एक काम नहीं है। और इसके अलावा जो यहाँ के नेता बयानबाजी कर रहे, कुछ कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री के आने से ये हुआ वो हुआ, और पिछले 5-10 दिनों से देख रहा हूँ मैं, सारे ऑफिस खाली है, सारे कर्मचारी गायब है। और इसके अलावा अपने आनंद फानन में अपने लोगों का विरोध ना झेलना पड़े। माननीय आवासीय आयुक्त महोदय के लिए ऑर्डर किए, वो आए नहीं यहाँ पे। आपका एक पटवारी पूरा पांगी चला रहा, आपने घोषणा कर दी, ऊपर से नोटिफिकेशन निकाल दी कि BPL के लिए कंडीशनें लगा दी कि उसके लिए सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा वो। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको, 8 सर्कल में एक पटवारी, और उसकी व्यथा बेचारा वो पटवारी बता सकता है, लोगों की व्यथा लोग बता सकते हैं।
और एक और विषय मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, जो हमारे माननीय धूमल जी के समय में एक योजना चली थी, वर्दी जो मुफ्त में दी जाती थी और उसके साथ सिलाई के लिए पैसे दिए जाते थे, वो योजना आपने बंद कर दी। और पूरे पांगी घाटी में बहुत सारे अभिभावक मुझे मिलते हैं, बच्चों के माता पिता, आज 2 जोड़े वर्दी खरीदने के लिए उनको 6,000 रुपया देना पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोग व्यथा सुनाते हैं। एक और आप बोलते हैं कि सबको शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, लेकिन आपने जो हमारे जनजातीय क्षेत्र के गरीब लोग हैं, जो इतनी सारी चीज़ें मात्र 6 महीने यहाँ कमाई का होता है, सीजन होता है, और उसमें अपनी आवश्यकताएं पूरी करेंगे कि 6 महीने खाली बैठ के खाने पीने का सामान करेंगे, कि अपनी बीमारी के लिए वाया जेंड के होके 700-800 किलोमीटर गाड़ियों का खर्चा उठाएंगे, कि वहाँ रहने का खर्चा उठाएंगे। तो उसके लिए जो वो योजना थी, मुफ्त वर्दी की योजना थी, उससे आम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा था। अभी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं इधर ऑफिसों के आसपास या बाहर कहीं बसों में मिलते हैं कि भाई हमारी वो जो वर्दी है वो तो हम खरीद नहीं पा रहे। तो कोई बेचारा वर्दी खरीद पा रहा है, कोट नहीं खरीद पा रहा है, कोई कोट खरीद रहा है तो जूते नहीं खरीद पा रहा है, और सब लोग परेशानी में। दूसरी ओर से आपने सारा ट्रेजरी बंद करके इतने सारी अव्यवस्थाएं फैलाई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बेचारों के पास। जिसका काम किया वो आपका ट्रेजरी में फंसा है। कर्मचारियों को पहली बार देख रहे हैं, हमने भी जितनी हमारी 35-40 साल उम्र हुई, पहली बार ये सुनने में आ रहा है कर्मचारियों के मुंह से कि पता नहीं इस बार की तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, समय पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि भाई जो हमारे पांगी घाटी की समस्याएं हैं उन पे थोड़ा सा ज़मीनी रूप से काम होना चाहिए, और सिर्फ बातें करने और बोलने से कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ पे बसों की हालत इतनी ख़राब है, आप सबको ध्यान में है, कहीं पे भी बसें खड़ी हो जाती हैं, कभी भी खड़ी हो जाती है, लोग बेचारे वहाँ पे, और एक एक बस एक एक गाँव को जाती है, तो उनके पास ये ऑप्शन भी नहीं बचता है कि अब घर जाएँ तो कैसे जाएँ। तो ये यहाँ के अभी के वर्तमान के हालात है। और इसके अलावा जो घाटी में विकास के लिए पैसा आना चाहिए, कोई और डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, वो सब जीरो है। कोई भी ऐसा नया डेवलपमेंट का काम मुझे नहीं लगता पांगी घाटी में पिछले 2 सालों से शुरू हो पा रहा है। तो इन सब इतनी सारी भारी परेशानियों के साथ साथ आप अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, केवल सोशल मीडिया और न्यूज़पेपरों के माध्यम से ज़मीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि वो काम करें, लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लोगों की समस्या के लिए काम करें। मान लो यहाँ पे अभी एक पटवारी पूरे 8 सर्कल संभाल रहा है, तो स्टाफ भिजवाए, पटवारी भिजवाए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और मैं बताना चाहूँगा आने वाले समय में अगर इन चीज़ों पे गंभीरता से काम नहीं किया गया तो हम सरकार के विरुद्ध फिर से मोर्चा खोलेंगे, और सड़कों पे आके सरकार जब तक चीज़ों को ठीक नहीं करती है उसके लिए जन आंदोलन फिर से हम खड़ा करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा इन सब लोगों को जो सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से पांगी के बारे में जो ज़मीनी चीज़ें ढंग से जो हो नहीं रहा है उसको डालते रहते हैं और झूठी वाहवाही लूटने का जो प्रयास करते हैं, वो लोगों को, मैं लोगों से भी निवेदन करूँगा कि, और उनको एक खुला चैलेंज भी देता हूँ, जितने भी यहाँ शिलान्यास वगैरह हो बिजली से रिलेटेड है, उसका एक आप 2 लिखित में दो कि भाई आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना पैसा है, स्टेट गवर्नमेंट का कितना पैसा, बताएं वो लोगों को। और ऐसा नहीं बताएं कागजी रूप में बताएं, लिखित रूप में बताएं। तो मैं एक फिर से आपके मीडिया के चैनलों के माध्यम से एक बार बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जो सरकार है हमारे पांगी के लोगों के जो समस्याएं हैं और जो यहाँ पे दिखते हैं उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। और जो जनजातीय क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्याएं, क्योंकि हम सबसे दुर्गम जनजातीय क्षेत्र से हैं और हमारी अलग से समस्याएं हैं। हमारी चाहे रोड कनेक्टिविटी चाहे और चीज़ें हैं, उन पे ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। और मैं इसी के साथ ये बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों पे ज़मीनी रूप से काम करे, सड़कों पे काम हो,
बिजली के लिए काम हो। ये लोग तो सिर्फ अभी जो वर्तमान में एक काम कर रहे हैं, हाँ, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है उसमें अपने ठेकेदारों से को दे के ठेके दिलवा कर, टेंडर दिलाकर उनसे कितना कमीशन खाएंगे, ये काम ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये बताएं लोगों को और लिखित रूप से बताएं कि भाई किस का पैसा भी, जो 33 kV है, चाहे 11 kV है, चाहे सौर ऊर्जा प्लांट है, इनके लिए हिमाचल सरकार का कितना पैसा है और केंद्र सरकार का कितना पैसा है, ये लोगों को खुले मंच पे आके बताएं, लिखित रूप से हमें भी दें, तो हम मानेंगे कि हाँ आपने इतना सारा पैसा पांगी घाटी के लिए दिया और आप ये चीज़ें करना चाह रहे हैं।